नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों 15 अगस्त 1947 में हम सभी आज़ाद हुए थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम अपनी सोच से आज तक आज़ाद हो पाए हैं? उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें या हमारे घर में किसी को जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मेडिकल स्टोर जाकर उसकी एक गोली ले लेनी है और हम लोग ठीक हो जाएंगे, या फैमिली में अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सोच सही है? ये हमारी सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। तो आपको अपनी सोच से आज़ादी लेनी होगी और आपकी बीमारियों से आज़ादी दिलाने के लिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी है ना। आज का एपिसोड भी बहुत खास होने वाला है। बहुत सारी आपको जानकारियां हम देने वाले हैं आज के इस एपिसोड में, और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। वैद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी नहीं, हम लोग सभी जानते हैं कि लोग जो भी हैं, जो आपके पेशेंट हैं और बाकी जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया, वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत सारे कॉल्स ऐसे हमारे पास आते रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग भरोसा कर रहे हैं कि जो आयुर्वेद है वो उनके लिए सही चिकित्सा है। तो आइए जानते हैं कौन है और क्या उनका सवाल है। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नरेंद्र बोल रहे हैं जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद जी से क्या सवाल है? मैंने दौरा पड़ा था 10 दिन पहले। अच्छा। ब्लड प्रेशर हाई रहता है जी। और मेरी एक राइट किडनी भी थोड़ी सिकुड़ी हुई है। अभी मैं उसकी जांच करा के आया हूँ जी। बाकी मेरे पास हार्ट की भी रिपोर्ट है, ब्लड वगैरह, खून वगैरह की सबकी रिपोर्ट है मेरे, क्योंकि इलाज कराना पड़ा हार्ट का मुझे जी। हेलो, तो मैं सोच रहा हूँ कि आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी चल रही हैं मेरी, कुछ इंग्लिश दवाइयाँ भी चल रही हैं। जो इंग्लिश दवाइयाँ मैं बहुत कम खाता हूँ जी। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं कुछ। मैं सोचता हूँ कि कुछ और आप अपने। आपने जो किडनी की जांच कराई उसमें यूरिया क्रेटिनाइन कितना आया आपका? यूरिया क्रिएटिनिन यूरिया मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्रिएटिनिन समझ में आया मेरे 2.1 है। ठीक, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आपको जो दौरा पड़ा था उसका कारण क्या रहा? उसने आपने कोई सिर की जांच कराई, सीटी स्कैन वगैरह? सिर की जांच कराई थी कुछ समय पहले, मेरे चोट लगी थी जी। कोई खास परेशानी। मेरा जो ये हार्ट अटैक पड़ा है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से पड़ा है। ठीक। और ब्लड कोई प्रेशर हाई रहता था। और कोई दिक्कत? और तो दिक्कत सर, अब तो हार्ट की दिक्कत है और ब्लड प्रेशर सही हो जाए मेरी किडनी, इसके बाद में जो देख लेना जैसे भी। अभी फिलहाल जो समस्या है मेरी हार्ट की और उसकी है ब्लड प्रेशर। भैया आप एक काम करें, आपकी जितनी भी जांच रिपोर्ट हैं या तो आकर के आप मेरे से एक बार मिल लें या अपनी रिपोर्ट सब व्हाट्सएप करें। और छोटे मोटे प्रयोग इसमें कोई काम करेंगे नहीं। आपकी किडनी पे असर आ रहा है, हार्ट पे आ चुका, तो कहाँ क्या दिक्कत है ये मैं आपकी रिपोर्ट्स देख के बताऊंगा। आप मेरे से एक बार ज़रूर मिल लें। और जब तक आप मेरे से ना मिल सके तब तक अपना बीपी कंट्रोल रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। खाने में आप अपना नमक बहुत कम रखें। जो भी नमक लें, जिसको समुद्री नमक बिल्कुल ना लें, सेंधा नमक जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, इसका आप प्रयोग करें, वो भी कम मात्रा में। आपको ब्लड प्रेशर में थोड़ा लाभ मिलेगा। दिमाग में कोई आपके तनाव हो तो मैं आपको कहूँगा उस तनाव से बचें, क्योंकि तनाव से भी बीपी बढ़ता है और किडनी में असर आने लग रहा है। बीपी बढ़ना इसके लिए गलत है। तो आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट लें उतना अच्छा रहेगा। आप आकर के एक बार मेरे से मिल लें। शुक्रिया वैद जी। तो जिस तरह से वैद जी ने कहा, आप अगर वैद जी से एक बार आके मिल लेंगे तो आपकी बीमारी को वो अच्छे से समझ के आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो है 8899411121। और अगर इस नंबर पे आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आप 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी। वैद जी, आज भी बहुत सारे सवाल लेकर मैं आई थी, लेकिन कॉल्स का जो सिलसिला है वो जारी है, थम ही नहीं रहा है। तो आइए पहले देखते हैं कि कौन से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी। हेलो। हाँ हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं, राम पुकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद जी से क्या सवाल है? सवाल है कि मेरी वाइफ का 60 साल उम्र हो रहा है जी। और 2018 से उनका जो तबीयत खराब हुआ, चलना फिरना सब बंद हो गया जी। और गले की आवाज भी भाग गया।
कारण क्या रहा? उनको कहीं पक्षाघात तो नहीं पड़ा था? नहीं तो पक्षाघात नहीं, हम अपोलो भी दिखाए हैं, एमआईआर भी करवाए हैं, लेकिन डॉक्टर बताए हैं कि इसे कोई तो ऐसा रोग चला है जो पूरे बदन को सुखा देता है। उसका नाम क्या है? नाम है गिरिराज देवी। दोबारा बोलना। जी, उस बीमारी का नाम? नाम पेशेंट का नाम है गिरिराज देवी। नहीं, वो तो पेशेंट का नाम है, मैं पूछ रहा हूँ बीमारी का क्या नाम है? बीमारियां कोशिश से बताया थे सर, हम नहीं समझ पाए, लेकिन ये बताया कि बीमारी ऐसा है जो पूरा नस को सुखा देता है। कहीं ये मोटर न्यूरॉन डिजीज MND तो नहीं है? और दवाई अभी भी चल रहा है, लेकिन अब कुछ डंडा के सहारे चलना शुरू किया है। भगवान, बहुत अच्छा होगा आप उनके कागज़ मेरे को सभी व्हाट्सएप करें। अगर आकर के मिल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप पेपर सारे व्हाट्सएप करा दें, और आप ना कर सके किसी और से करा दें। आजकल तो व्हाट्सएप बहुत कॉमन है, ये मेरे पास पेपर फ़ोन पर आ जाएंगे। ठीक है वैद्य जी, फ़ोन तो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप अपने जो पेपर्स हैं, आपकी वाइफ के जो भी पेपर्स हैं, जो भी आपने टेस्ट करवाए हैं, वो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अगर आप वैद्य जी से मिलना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121। और अगर इस नंबर पर आपकी किसी भी कारण से बात नहीं हो पा रही है तो आप 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, क्योंकि हमारा जो एपिसोड है कॉलर से स्टार्ट हुआ, तो मेरे जो सवाल थे वो मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो मेरा आज का जो सवाल है वो यूरिक एसिड से जुड़ा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यूरिक एसिड आखिर है क्या और किन कारणों से ये बीमारी होती है? ऋचा जी, आज के समय में हमारा खान पान बहुत ज़्यादा खराब हो गया, और इस जंक फूड ने हमारे शरीर को सबसे बड़ा कूड़ा घर बना दिया। और जब किडनी में छानने की क्षमता कम हो जाती है, यूरिया हमारे पेशाब के रास्ते निकलना चाहिए, वह यूरिया कम निकलने लगे, छानने की क्षमता कम हो जाए, तो वह यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर के ब्लड में जाने लगता है, और जहाँ कहीं भी जॉइंट्स हो वहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है। शुरू में अंगूठे में या जॉइंट्स में जलन होने लगती है, टखने में जलन होने लगती है, फिर सूजन आने लगती है, और कभी कभी इसमें बुखार के साथ दर्द होने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और खान पान में खटाई इत्यादि का बहुत सेवन करते हैं। जब ये बीमारी बनती है, इसमें प्रोटीन डाइट बहुत नुकसान करती है। दूध, दही, पनीर, अंडा, दालें, ख़ास तौर से मोटी दालें जैसे कि राजमा हो गया, छोले हो गए, अरबी हो गया, इसमें बहुत नुकसान करता है। हमको इस बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये किडनी का एंजाइम्स है, इसमें हम यदि जितना पानी पिएंगे उतना जल्दी हमको आराम मिलेगा। परहेज के साथ पानी का सेवन ज़्यादा करें, और जितना फ्लशिंग होगी यूरिक एसिड कम होने के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। और साथ ही साथ किडनी हमारी कई बार यूरिक एसिड बहुत बढ़ने से किडनी तो ख़राब होने के चांस रहते ही हैं, साथ ही साथ जिस पार्ट में ये डिपॉजिट हो जाता है उस पार्ट में ये डिके उसको गलाने लगता है, बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और अक्सर इसमें हाथ पैर टेढ़े भी होने लगते हैं। तो हमको इसकी प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए खान पान का, दवाई का और अपनी व्यवस्था का। वैद्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं आपके कौन से पेशेंट कैमरा के सामने आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के साथ। जी, मैं एकता रावत देहरादून से बोल रही हूँ। मुझे गठिया बाई की प्रॉब्लम थी, तो मुझे सुबह के टाइम हाथों में बहुत जकड़न होती थी। तो मैंने एक दिन दीपक कुमार जी आदर्श फार्मेसी का प्रोग्राम देखा यूशियन भक्ति पे। तो मैं यहाँ पर पहुँची, उन्होंने मुझे मेरी रिपोर्ट देखी। मेरी रिपोर्ट में 120 थी मेरी गठिया बाई। उन्होंने मेरी दवाई शुरू की तो मुझे उससे काफ़ी आराम है। 3 महीने हो गए मुझे दवाई खाते हुए। मैं दीपक कुमार जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। देहरादून से एकता रावत जी, इनको गठिया बाई की दिक्कत थी और इन्होंने बताया काफ़ी खतरनाक थी। इनके जो हाथ हैं उनकी पकड़ बहुत कमज़ोर हो गई थी, कोई भी काम नहीं कर पाती थी। और जैसे ही इन्होंने आपको टीवी में देखा और आपसे संपर्क किया, आज बहुत काफ़ी हद तक अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बताएं कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इसके लिए क्या इलाज है और आपने क्या इलाज इन्हें दिया, आप हमारे साथ शेयर करें। ऋचा जी, गठिया बहुत बुरी बीमारी है। आदमी चलने से, बैठने से, उठने से अपने आप को लाचार पाने लगता है
और कई बार जो उसके दैनिक नित्य क्रम है उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अशक्त महसूस करता है। और जब इस प्रकार की दिक्कत आती है, लंबे समय में आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है। अक्सर लोग इस बीमारी में पेन किलर्स का बहुत प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनको आराम तो लगता नहीं, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी किडनी पर, लीवर पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। और हमारे आयुर्वेद में इस प्रकार की बीमारियों का बहुत ही अच्छा इलाज है। हम अपनी फार्मेसी में मुख्यतः जो दवाई बनाते हैं, शिलाजीत वटी, रामफल वटी और दशमूल घन वटी, हर प्रकार के वात रोग में ये बहुत अच्छा कार्य करती है। लेकिन वात रोग में सबसे पहले हमको कोष्ठ शुद्धि रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इनको मैंने कोष्ठ शुद्धि कराई, साथ में इन दवाइयों का सेवन कराया। और खाने पीने में दही, चावल, खटाई, अरहर, राजमा, अरबी, छोले, पालक, जो बाईबादी की चीज़ है, उनसे हमको बचना चाहिए, उनका विशेष तौर पर परहेज रखना चाहिए। मैंने इनको डाइट कंट्रोल करवाई, खाने पीने का बताया और दवाइयों का सेवन कराया। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हम आपके लिए भी बस यही कहना चाहेंगे एकता जी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और इनकी तरह अगर आप भी स्वस्थ जीवन चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज ही हमारे कस्टमर केयर पे संपर्क करें। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121। और अगर ये नंबर नहीं लग पाता है किसी भी कारण से, तो आप हमें 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।